हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। ये स्टैटिक जीके का एक पार्ट है। आप किसी भी बुक में स्टैटिक जीके को ढूंढेंगे तो आपको एक साथ कहीं भी पूरी डिटेल्स के साथ नहीं मिलेगी। सो मैंने आज आपके लिए स्टैटिक जीके का एक पार्ट अवार्ड एंड ऑनर्स एक साथ पूरी डिटेल्स के साथ लेके आया हूँ। आप प्रीवियस ईयर का एसएससी का क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन अवश्य ही इस टॉपिक से मिलेगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी मिलेगी। तो अंत में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में पुरस्कार एवं सम्मान। यहाँ आपको 3 तरह के पुरस्कार एवं सम्मान देखने को, जिसमें से पहला है सिविलियन ऑनर्स। इसमें आपको 4 तरह के सम्मान देखने को मिलेंगे। पहला है भारत रत्न, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। उसके बाद दूसरा आता है पर्टिकुलर विशेष अवार्ड, जो कि इसमें भी आपको 3 तरह के मिलेंगे। पहला है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। इसमें आपको 4 तरह के सम्मान देखने को मिलेंगे। पहला है राजीव गांधी खेल रत्न, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, जो आखिरी 3 साल में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार और चौथा है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या ट्रॉफी। उसके बाद आपको इसी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और गांधी शांति पुरस्कार देखने को मिलेगी। उसके बाद लास्ट है ब्रेवरी अवार्ड, जो कि तीसरा। इसमें आपको 2 तरह के मेडल अवार्ड्स देखने को मिले। एक है पुलिस मेडल्स और दूसरा है गैलेंट्री मेडल्स। गैलेंट्री मेडल को डिफेंस मेडल, यानी इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है युद्ध काल के टाइम पे दिए जाने वाला मेडल और दूसरा है शांति काल के मेडल। युद्ध काल के मेडल में आपको परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र। जो कि परमवीर चक्र है वो हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल है और शांति काल के मेडल में आपको अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र देखने को मिलेंगे। आज हम भारत रत्न के बारे में बात करें, क्योंकि आप से यदि एग्जाम में अवार्ड एंड ऑनर्स एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको भारत रत्न से ही स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बनता है। क्योंकि और इसके अलावा जितने भी अवार्ड्स हैं वो आपको करेंट में जितने भी मिला है उससे पूछा जाता है। तो आज हम भारत रत्न के बारे में पूरी डिटेल्स से जानने जा रहे हैं। तो भारत रत्न यह एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह एक सम्मान है। इसमें कोई प्राइज मनी नहीं दिया जाता है। यहाँ आप इसका चिन्ह देख सकते हैं, जो कि इसमें भारत रत्न में एक सर्टिफिकेट या सनद कहिए, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 से हुई और यह प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसे कला, साहित्य, साइंस, पॉलिटिक्स, सोशल वर्क जैसे क्षेत्र में उम्दा कार्यों के लिए दिया जाता है। दिसंबर 2011 किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिए जाने लगा है। अब तक 48 पीपल को यह अवार्ड मिला है और 16 जिसमें से 16 लोगों को मरणोपरांत यह प्राप्त हुआ है। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने का प्रावधान 1955 से है। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। सबसे कम उम्र में सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्हें समाज सुधार के लिए सम्मान दिया गया, उनकी उम्र उस समय 40 साल थी। और सबसे अधिक उम्र में धोंदू केशव कर्वे, जिनका सबसे ज्यादा योगदान विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा के रूप में रहा, उन्हें 100 वर्ष की उम्र में यह सम्मान प्राप्त हुआ।
उसके बाद आती है मदर टेरेसा, जो कि एक न्यूट्रलाइज्ड इंडियन थी। 1950 में इन्होंने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता प्राप्त की, और इसमें 2 विदेशी नागरिक भी आते हैं। पहले है खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। यह सम्मान एक बार में अधिकतम 3 लोगों को देने का प्रावधान है। जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक यह बंद रहा, और अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक भी यह बंद रहा। भारत रत्न हमारे देश में 1954 से दिया जाना स्टार्ट हुआ। 1954 में 3 व्यक्ति को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले थे राधा कृष्णन, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, फिलोसफर, एक महान शिक्षक थे। इन्हीं की याद में इनके जन्म दिवस पर 1962 से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरे थे इसी वर्ष सी राजगोपालाचारी, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और 1937 से 1939, 1952 से 1954 तक मद्रास के सीएम भी रहे। इन्हें राजा जी और आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। सॉरी, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे और प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे। इसी साल सीवी रमन को भी यह सम्मान प्राप्त हुआ। वो एक महान वैज्ञानिक थे। 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए। साल 1955 में भी 3 व्यक्ति को यह सम्मान दिया गया, जिनमें पहले थे भगवान दास, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी विद्यापीठ के को-फाउंडर थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ BHU बनाने में उनका अहम योगदान रहा। दूसरे थे M विश्वेश्वरैया, जो एक महान सिविल इंजीनियर थे। 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान के पद के रूप में रहे। 15 सितंबर इन्हीं की याद में अभियंता दिवस यानी इंजीनियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तीसरे थे इसी साल हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्हें हम चाचा नेहरू के भी नाम से जानते हैं। इन्हीं की याद में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। साल 1957 गोविंद वल्लभ भाई पटेल, ये यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। साल 1958 धोंडू केशव कर्वे, जो कि एक महान समाज सुधारक थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में रहा। 1916 में इन्होंने पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1961 विधान चंद्र रॉय, ये साल भी 2 लोगों को दिया गया, जिनमें थे विधान चंद्र रॉय, एक महान चिकित्सक और बंगाल के सेकेंड CM भी रहे। इन्हीं की याद में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। दूसरे थे पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और 1923 में स्वराज पार्टी के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। साल 1962 राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें आजाद शत्रु भी कहा जाता है। आजाद शत्रु, जिनका कोई शत्रु ना हो। साल 1963 डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे और कार्यकाल के दौरान प्रथम राष्ट्रपति रहे जिनकी मृत्यु हो गई। दूसरे थे उसी साल पांडुरंग बामन काने, जो कि एक महान संस्कृत के विद्वान थे। साल 1966 लाल बहादुर शास्त्री, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ये मरणोपरांत यह सम्मान प्राप्त हुआ। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में रहे। इन्हें शांति पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। साल 1971 इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रहे। इन्हें भारत की आयरन लेडी भी कहा जाता है। साल 1975 बीवी गिरी, या भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और देश के चौथी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यरत रहे 1969 से 1974 तक।
साल 1976 के कामराज जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और तमिलनाडु के सेकेंड सीएम के रूप में भी रहे। 1980 मदर टेरेसा जो कि एक कैथोलिक नन थी, रोमन कैथोलिक नन। साल 1979 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन्होंने ही एक संस्थान मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की कोलकाता में। साल 1983 आचार्य विनोबा भावे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1950 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की। 1958 मानव कार्य के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साल 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि प्रथम विदेशी नागरिक जिन्हें यह सम्मान मिला। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। 1920 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया और 1920 से 1929 तक खुदाई खिदमतकार आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। साल 1988 MG रामाचंद्रन वो एक तमिल एक्टर के नाम से प्रसिद्ध थे। वह 3 बार तमिलनाडु के सीएम रहे। साल 1977 से 80 से 84 और उसके बाद 1985 से 87 इन्हें भी मरणोपरांत यह सम्मान प्राप्त हुआ। साल 1990 पर इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह सम्मान प्राप्त हुआ। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, दलित के नेता के रूप में ये बहुत प्रसिद्ध थे। भारतीय संविधान के स्थापककार और भारतीय संविधान के जनक कहलाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि या कानून मंत्री भी रहे। दूसरे थे 1990 में ही नेल्सन मंडेला। इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। रंग भेद आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में 1994 से 1999 तक कार्यरत भी रहे। साल 1991 राजीव गांधी जो कि साल 1991 राजीव गांधी और दूसरे थे साल 1991 राजीव गांधी जो कि भारत के 6ठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। दूसरे थे 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि फर्स्ट उप प्रधानमंत्री रहे। प्रथम गृह मंत्री भारत का बिस्मार्क भी इन्हें कहा जाता है। आयरन मैन के नाम से ये प्रसिद्ध है। इन्हीं की याद में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरे थे इसी साल मोरारजी देसाई जो कि भारत के 4थे पीएम रहे। ये प्रथम और एकमात्र भारतीय रहे जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। उसके बाद साल 1992 अब्दुल कलाम आजाद यह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे और इन्हीं की याद में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। दूसरे थे इसी साल JRD टाटा, फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप। इन्हीं के पार्ट टाटा एयरलाइन और एयर इंडिया थी। तीसरे इसी साल सत्यजीत रे जो इंडियन फिल्म के एक ग्रेट फिल्म मेकर कहलाते हैं। 1984 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1997 गुलजारी लाल नंदा एक स्वतंत्रता सेनानी थे और 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री रहे और 2 बार उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे। उसी साल दूसरे अरुणा आसिफ अली जो कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रथम अंतरिम सरकार में रेल मंत्री भी रही। उसी साल तीसरे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनालुद्दीन अब्दुल कलाम है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो एक महान शिक्षक जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल इन्हीं के सुपरविजन में बनी। 15 अक्टूबर छात्र दिवस इन्हीं की याद के रूप में मनाया जाता है। साल 1998 M सुब्बालक्ष्मी जो कि भारत की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी और 1998 में ही दूसरी चिदम्बरम सुब्रमण्यम एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1964 से 66 तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे और भारत में हरित क्रांति लाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। साल 1999
ये साल इसलिए खास है क्योंकि प्रथम बार एक साथ 4 व्यक्ति को यह भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसमें पहले थे जयप्रकाश नारायण, दूसरे अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला इकोनॉमिक्स में, तीसरे थे पंडित रविशंकर जो कि भारत के प्रसिद्ध सितार वादक रहे, चौथे गोपीनाथ बारदुलई जो कि असम के प्रथम मुख्यमंत्री 1946 से 50 तक रहे। क्यों रहे? गोपीनाथ बारदुलई के मृत्यु के बाद होने पर यह मांग उठने लगी थी कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। साल 2001 लता मंगेशकर। एक बार की बात है जब पाकिस्तान के एक नेता, उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके साथ पाकिस्तान के एक नेता परवेज मुशर्रफ जो कि मनमोहन सिंह के साथ ताजमहल देखने गए। उस समय उन्होंने कहा, हम सिर्फ 2 चीज की वजह से भारत से पीछे हैं या भारत के बराबर नहीं हैं। यही हमारे पास ताजमहल और लता मंगेशकर होती तो हम हर चीज में भारत के बराबर होते। आगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 में ही एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। उसके बाद 2001 से 2008 तक यह घोषित नहीं किया गया किन्हीं को। उसके बाद 2009 में पंडित भीमसेन जोशी जो कि एक महान शास्त्रीय गायक है, उन्हें यह सम्मान दिया गया। 2014 में 2 व्यक्ति को यह सम्मान दिया गया। प्रथम थे CN राव जो कि केमिस्ट ऑफ इंडिया कहलाते हैं। दूसरे थे क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर जो कि भारत के एक महान क्रिकेटर है। इन्हें समाज सुधार के लिए 40 वर्ष की उम्र में यह सम्मान दिया गया। साल 2015 पंडित मदन मोहन मालवीय को यह सम्मान दिया गया जो कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। उसी साल दूसरे थे अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे। उनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 के हुई। वो एक महान कवि, प्रखर एवं पत्रकार एवं प्रखर प्रवक्ता थे। वो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। साल 2019 यह साल 3 लोगों को सम्मानित किया गया। इस साल पहले थे नानाजी भाई देशमुख जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया जो कि एक समाज सुधारक थे। दूसरे थे भूपेन हजारिका, इन्हें भी मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। ये भारत के एक प्रसिद्ध गायक थे। और तीसरे हैं हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो कि 2012 से 2017 तक कार्यरत रहे, श्री प्रणब मुखर्जी। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और यह वीडियो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हम स्टैटिक्स जीके के और भी वीडियो लाएंगे। इसके लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। आगे और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।